शुभ सुबह कलीसिया, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से। आमीन। विश्वास करता हूँ आप सब लोग सही ठीक है, भले चंगे हैं यीशु मसीह में। क्यों ना हम इस समय आराधना करें, उसकी स्तुति करें, यीशु मसीह की जय जयकार करें। आमीन। एक वचन कहता है रोमियो के 12:1 इस तरह कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। क्यों ना जैसे वचन कहता है कि हम अपने आप को एक पवित्र और एक भावता हुआ बलिदान, ठीक है, परमेश्वर के लिए चढ़ाए। ठीक है, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ हमें मांगता है कि ना हम इस समय परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें और उसकी स्तुति करते हुए उसके भवन में जाए। आए हम सब लोग मिलकर स्तुति करेंगे। कारण तुझको झुका दिया, तू पवित्र है, मेरे पापों को दिया। यीशु के ही लहू से मुझे जिंदगी मिली, कुर्बान होकर संसार को जीत लिया। मेरे पापों के कारण तुझको झुका दिया, तू पवित्र है, मेरे पापों को दिया। यीशु के लहू से मुझे जिंदगी मिली, कुर्बान होकर संसार को जीत लिया। आराधना 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 हो तेरी, आराधना 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 हो तेरी। घुटनों के बल गिर कर आता हूँ तेरे पास, तू मेरा खुदावन सबका है राजा। जो तेरा नाम ले बढ़ते ही जाए, ना कोई बंदिश, यीशु में आजादी। घुटनों के बल गिर कर आता हूँ तेरे पास, तू मेरा खुदावन सबका है राजा। तेरा नाम ले बढ़ते ही जाए, ना कोई बंदिश, यीशु में आजादी। आराधना 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 हो तेरी, आराधना 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 हो तेरी, आराधना और महिमा हो तेरी, आराधना और महिमा हो तेरी, आराधना और महिमा हो तेरी, आराधना 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 हो तेरी, आराधना 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 हो तेरी।
मॉर्निंग कलीसिया, कैसे हैं आप लोग? मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप लोग भले चंगे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, आशीषित हैं प्रभु में। आप सबका स्वागत है फिर से और एक रविवार ऑनलाइन। आओ हम वचन में जाए। आज के वचन में घोषणा के बाद में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट घोषणा है, आप ध्यान से सुनना और फिर हम आगे आज का वचन हम सुनेंगे। सबसे पहले आपको मैं प्रोत्साहन करूंगा कि बहुत से लोगों से मैं सुन रहा हूं कि वे वचन सुन नहीं पा रहे हैं या पूरा वचन देख नहीं रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यूट्यूब पे देखते हैं आप या फिर सुन रहे हैं, पता नहीं, लेकिन बहुत से लोग जो है वचन से वंचित हो रहे हैं। सो आप लोगों से मैं प्रोत्साहन करता हूं, प्लीज़ वचन को सुनना बंद मत कीजिए, वचन को सीखना, बाइबल पढ़ना बंद मत कीजिए, क्योंकि ये हमें आत्मिक ताकत देती है। आमेन। सो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप सुन सकते तो सुनिए, ऑडियो भेज रहे हम, आप YouTube पे देख सकते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि देख कर सुनना ज़्यादा याद रहता है। सो आधे से मत उठना या आधे से मत बंद करना, ये वचन पूर्ण सुनना। आमेन। और सबको धन्यवाद जो लोगों ने 21 दिन का उपवास और प्रार्थना में भाग लिए ये साल में। बहुत ही अच्छा था, हमने प्रार्थना किया। कहीं लोग हर रोज 21 दिन तक अलग अलग प्रार्थनाओं के बिंदु के लिए, ज़रूरतों के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए हमने प्रार्थना किया। आमेन। और हमने आखिर में प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया है। एक गुड न्यूज़ है, अगले संडे हमारे लिए जो वचन लेकर आ रहे हैं खास मेहमान है। हम सब लोग उसको जानते हैं, पास्टर बेनी फ्रॉम मुंबई से पास्टर बेनी जो है हमें वचन बांटेंगे अगले संडे। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि सब लोग आना लेकिन ये कहूँगा कि सब लोग देखें, सब लोग सुने ज़रूर। और हम अगले संडे से नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, प्रीचिंग सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं और पास्टर बेनी जो है उसकी नींव रखेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। ओके, सो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी आपकी बात याद दिला दूं मैं कि आप जो भेज रहे हैं ऑफरिंग टाइट्स, प्लीज़ आप डायरेक्ट कलीसिया के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र किए हैं तो प्रतीक्षा को प्लीज़ नोटिफाई करो ताकि वो सही अकाउंट रखे। और नहीं तो आप प्रतीक्षा को फ़ोन कीजिए और उसके हाथ में आप भेज सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। सो प्रभु को, आपको सबको धन्यवाद उसके लिए। मुझे पूरा विश्वास है गए हफ्ते आपको जो है कलीसिया की तरफ से जो पैकेज था प्रोत्साहन करने के लिए आप सबको मिला है और आप आशीषित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हमने भेजा है हमने कहा है कलीसिया की तरफ से, हमारे तरफ से, मगर कलीसिया का 1 रुपया भी उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोई कलीसिया का पैसा हमने इस्तेमाल नहीं हुआ है, वैसे भी बहुत कम है हमारे पास, लेकिन ये पूरा जो था हमने इकट्ठा किया है हमारे मित्रों से, हमारे प्रियजनों से। तो हमने इकट्ठा करके भारी भार हमने उसको इकट्ठा किया ताकि आप तक ये छोटी सी मदद पहुंचाए, आपको प्रोत्साहन करने के लिए इस मुश्किल के दिनों में। तो कलीसिया का 1 रुपया इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आपको बता दूं मैं कि और आओ हम आगे बढ़े और आज का वचन हम देखें। आज का वचन मैं समर्पण के विषय में प्रोत्साहन करूंगा। छोटा सा वचन लेकर आ रहा हूं मैं। पूरा सुनना, आधे में बंद मत करना, पूरा सुनना। हो सके प्रभु आपको बातें करे इस वचन से। जैसे हमने 21 दिन का उपवास और प्रार्थना को समर्पित किया, पूर्ण किया, मुझे लगा कि हम समर्पण के बारे में बोलकर मैं इस 21 दिन को समाप्त करूं। इस हफ्ते का हम समाप्त करें और अगले हफ्ते से एक नए आगाज करें हम।
सो समर्पण, सरेंडरिंग लाइफ्स, आज हम उसके विषय में देखेंगे। आओ हम छोटा सा प्रार्थना करें और हम इस वचन में हम जाएंगे। स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति को पिता आपके पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, और राजाधि राजा मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे भी और हम सबको अगुवाई कर पवित्र आत्मा, इस वचन से हम तृप्त हो, आप हमसे बातें कर और आत्मा में हमें मजबूत बना, हम आपके जैसा बने, आपके संग चले, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। सरेंडरिंग, समर्पण, जीवन समर्पण करना। समर्पण बहुत ही क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक शब्द सुनाई लगता है, आत्मिक शब्द सुनाई देता है, लेकिन समर्पण हर एक जीवन, हर एक दिन का कार्य है, खास करके मसीह लोगों को। 21 दिन का जब हमने 1 सितंबर को समाप्त किया, 21 दिन की प्रार्थना, तो उस दिन का जो शीर्षक था कि जीवन को समर्पण करना और प्रार्थना और स्तुति करना, समर्पण करना और उत्साह मनाना, आराधना करना और प्रार्थना को परिपूर्णतः समर्पण करना। ओके, सो समर्पण, खास करके हम जो वचन हम देख रहे थे, तो समर्पण का मतलब क्या है, मैं आपको कुछ कहानियों से, कुछ वचन से प्रोत्साहन करूंगा। क्या है समर्पण, सरेंडर क्या है? देखो लूका 22 और 42 कहता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने से पहले प्रार्थना करता है पिता से, कहता है, पिता, ये मुश्किल घड़ी को, इस कटोरे को जो मैं अभी सहने वाला हूं या फिर मैं अभी जाने वाला हूं, अभी मैं इस कार्य को पूर्ण करने वाला हूं, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, हो सके तो मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी हो। यानी समर्पण हो किया है मैंने, अभी मेरी इच्छा नहीं, मेरा कुछ नहीं चलना चाहिए, आपका चले, आपकी इच्छा पूरी हो। एक चित्र है संपूर्ण समर्पण का हृदय। यीशु मसीह हमारा मॉडल है, यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, हमारा परमेश्वर प्रभु है जो हमें सिखाता है संपूर्ण समर्पण। और आज जैसे हम संपूर्ण समर्पण के विषय में, खास करके मैं प्रार्थना के संदर्भ में बोल रहा हूं, लेकिन ये जीवन समर्पण है। हम समर्पण करते हैं प्रभु को, और यीशु इस वचन में कहता है, पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं पूरा समर्पित हूं आपकी महिमा के लिए। यीशु मसीह जब स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर आया था, वो कंप्लीटली, संपूर्ण समर्पित था परमेश्वर के राज्य के लिए, पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, पिता को महिमा लाने के लिए, पिता को आराधना लाने के लिए, उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए। अपनी मनमर्जी करने नहीं आया था यीशु मसीह, अपनी कोई नया चीज करने नहीं आया था, अपने मर्जी को, अपने प्लान्स को पूरा करने नहीं आया था, लेकिन अपने पिता की योजनाओं को पूरा करने आया था। वो इसीलिए समर्पित था, पूरा डेडिकेटेड था। और परमेश्वर कहता है, मैं मेरे पुत्र से बहुत खुश हूं। आकाशवाणी होती है, मैं मेरे पुत्र से बहुत खुश हूं। क्यों? क्योंकि वो समर्पित था, और इतना समर्पित था कि आखिर में प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया आपके और हमारे पापों के लिए। वो समर्पित था, इसलिए आज हम जीवित हैं। वो समर्पित था परिपूर्ण पिता की योजना के लिए, इसलिए आज हम खड़े हो सकते हैं, पिता के साथ बात कर सकते हैं, पिता से मिल सकते हैं, पिता से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु को धन्यवाद उसके समर्पित जीवन के लिए और समर्पित उसके चाल चलन के लिए, कार्य के लिए। आमेन। मत्ती 21 और 22 भी हमने देखा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम सबको मिलेगा। जो भी हमने प्रार्थना किया है, जो भी हमने मांगा है, किस दिन जो भी हमने सूची रखी है पिता के चरणों में, हम विश्वास से मांगा है, विश्वास से रखा है, और वचन कहता है तुम्हें मिलेगा। आओ हम जैसे इस वचन को हम याद करेंगे, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे जीवनों को, हमारे हर एक जरूरत को प्रभु के चरणों में रखें और कहें, हम विश्वास करते हैं पिता, हम समर्पण करते हैं हर एक चीज। हाँ, कुछ प्रार्थना को हम कभी रिपीट नहीं करेंगे, जो भी हमने 21 दिन में
किया है, क्योंकि एक चिन्ह होगा कि हमने समर्पित कर दिया है। पिता को अभी उसको निर्णय लेना है। आमेन। और एक वचन कहता है भजन संगीत 69 और 13 कहता है, परंतु हे यहोवा मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर अपनी करुणा की बहुताई से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। और ये एक हृदय की पुकार है। दाऊद कहता है कि मैं मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी पुकार को सुन, और परमेश्वर सुनने वाला है। आमेन। प्रिय लोगों, बाइबल हमें सिखाता है कि हम विश्वास से मांगे। प्रार्थना को परमेश्वर जरूर जवाब देगा। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में एक सुगंधित धुएं के समान प्रस्तुत होती है, क्योंकि धर्मियों की प्रार्थना, विश्वासियों की प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में पहुंचती है और वो प्रस्तुत होती है, और हम परमेश्वर के चरणों में हमने अपने सब कुछ अर्पण कर दिया है, हमारी इच्छाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को, और हम परमेश्वर के सम्मुख आओ हम अर्पित हो जाए। ओके, आओ हम अर्पित हो जाए और कहें प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। जब हमने प्रार्थना किया, हमने यह कहा कि प्रभु मैं हूं यहां पूरा जीवन को समर्पित करते हुए। हमने ये भी कहा मैं हूं यहां प्रभु, मेरी नहीं लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी हो। हमने ये भी कहा मैं यहां हूं प्रभु, जैसे हमारी प्रार्थना को हम तुम्हारे चरणों में हम रखते हैं। हमने ये भी कहा प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तय समय पर आप हमें जवाब देंगे। और हमने ये भी कहा कि प्रभु हाँ, मैं आपकी महिमा के लिए और आपके सम्मान के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। आमेन, आमेन। मुझे याद आता है एक छोटा सा उदाहरण। एक पति पूरा मेहनत करता है, पैसा कमाता है, और जो भी घर के लिए जरूरत है खर्चा वो पत्नी को लाकर देता है। पत्नी को कहता है कि तुम देख लो सब कुछ, मैंने अभी कमा लिया है, मैंने तुम्हें जितना पैसा चाहे दे दिया है, तुम संभाल लो, तुम्हें जो भी खर्चा करना है, घर संभालना है या घर की देखभाल करना है, तुम देख लो। और एक चित्र है कि एक पति कहता है अभी तुम घर वाली हो, तुम घर संभाल लो, तुम देख लो, और वो उसकी और देखने नहीं जाता, वो जिम्मेदारी नहीं लेता, कहता है कि अभी तुम देख लो, तुम घर वाली हो। एक समर्पण। और मुझे एक उदाहरण याद आता है। हाँ, समर्पण ऐसा है कि हम पूरे से एक व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल दे देते हैं। एक कोच, फुटबॉल टीम का कोच जैसे एक टीम को तैयार करता है, उसको ट्रेनिंग देता है, ट्रिक्स और टेक्निक सिखाता है, बहुत सारे चीज सिखाता है, और उसके बाद जब मैच होता है असल में, तो वो टीम को कहता है अभी तुम्हारी बारी है, तुम्हारे ऊपर है कि किस तरह से तुम खेलो, किस तरह से तुम परफॉर्म करो। मैंने सब कुछ कर दिया, अब तुम्हारे हाथ में है। और सचमुच हम जैसे परमेश्वर के सामने आते हैं, हम नम्र बने और नम्र बनकर परमेश्वर के सामने अपने आप को लेकर आए। हम प्रार्थना किए हैं, हर एक रिक्वेस्ट प्रभु के सम्मुख रख दिए हैं। अभी परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार, उसके समय के अनुसार वो हमें जवाब देगा। आमेन, वो हमें जवाब देगा। अभी हमें चिंता की जरूरत करनी नहीं है। परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर जो है वो भुलक्कड़ नहीं है, परमेश्वर जो है वो क्या कहते हैं, केयरलेस नहीं है कि चलो कान मारता है कुछ लोग ना, सुनकर भी नहीं सुना, वैसा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोलता हो या भूलता हो या कोई निग्लेक्ट करता हो। वो परमेश्वर है, उसने सब कुछ सुना है, सब कुछ देखा है, तय समय पर, सही समय पर वो जवाब देगा। लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे समर्पण करते हैं। हम उसकी इच्छा के, परफेक्ट विल कहते हैं, संपूर्ण सही योजना के लिए हम अपने आप को समर्पण किए हैं और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं या हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बहुत से बार हम परमेश्वर का हाथ मरोड़ने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब हम
कोई सुना नहीं तो कैसे हाथ मरोड़ते किसी के, चल कर कर, चल करके दिखा। या फिर हम बच्चों को कैसे कान पकड़ते हैं, चल हाँ करके दिखा, करो, ओके, होमवर्क करो, ऐसे मत करो। और हम अपना काम बनाने के लिए बच्चों को या किसी का हम हाथ मरोड़ कर काम करवा लेते हैं। वैसे ही कहीं हम परमेश्वर के तो हाथ मरोड़ तो नहीं रहे हैं। जो नहीं इच्छा परमेश्वर की उसको हम बोल नहीं रहे हैं ना कि प्रभु कर, प्रभु कर। और परमेश्वर कहता है नहीं, ये सही नहीं है, आगे खाई है, पीछे कुआं है, संभालो। परमेश्वर रुक रहा है, रुक रहा है, परमेश्वर रुक रहा है। अगर परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा है तो जानो कि ये हमारे लिए सही नहीं है, या फिर जानो कि अभी समय सही नहीं है, या फिर ये जानो कि हम तैयार नहीं हैं उस आशीष को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर का हाथ मरोड़ना बंद करो, संपूर्ण समर्पण करो। आमेन। मुझे याद आ रहा है एस्तर की कहानी। एस्तर वो स्त्री जो समर्पित थी, संपूर्ण समर्पित थी एस्तर। आमेन। एस्तर जो थी वो उस समय पर की कहानी है जब पूरा इज़राइल गुलामगिरी में था। मैंने गए हफ्ते दानियल की कहानी बताया था। ये वैसे ही समय है जब बेबीलोन का राजा राज्य कर रहा था, पर्शिया का राजा राज्य कर रहा था, और राजा ज़र्क्सिस वह राज्य कर रहा। इतना महान राजा था वो, इतना बड़ा, 127 प्रांतों में उसका साम्राज्य चल रहा था। कोई भी व्यक्ति उसके इजाजत के बगैर उसके सामने आ नहीं सकता था। अगर उसके इजाजत के बगैर कोई उसको मिलने चले आए तो उसको एक ही मौत था, वो एक ही सजा था, वो है मौत। डायरेक्टली मौत की सजा अगर उसके सामने अचानक कोई आ जाए। उसकी इच्छा होना चाहिए तभी तुम उसे मिल सकते हो। इतना खतरनाक राजा था। 6 महीने अपने पूरा साम्राज्य को दिखाने के लिए वो ऑक्शन रखता है। कहीं प्रांतों से लोग आते हैं उसकी महिमा, उसके राज्य को देखने के लिए। और 7 दिन फ्री में खाना, फ्री में ड्रिंक्स, पूरे प्रांत को अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड ड्रिंक्स सबको देते हैं। बहुत ही आलीशान समय है, आलीशान समय है। और अचानक राजा कहता है रानी को लेकर आओ, सबके सामने नुमाइश होने दो, मेरी रानी कैसी खूबसूरत है, सबको देखने दो। और वो उस स्त्री को लोगों के सामने नुमाइश करने के लिए कह रहा था। लेकिन रानी जो थी वाष्टी, वो कहती है नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं मेरा जिस्म को नुमाइश नहीं करूंगी। और उसे उस रानी के पद से निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर मौका, कहानी आती है कि बहुत सारे जो नौजवान लड़की हैं, स्त्री हैं, जो कुंवारियां हैं, उन सबको लेकर आकर उनमें से रानी, राजा के लिए नई रानी का चुनाव होता है। और देखो उसमें से जो एस्तर थी वो निकलकर उस राजा की, महान राजा की रानी बनती है। वो खतरनाक जगह पर भी है और बहुत बड़े पदवी पर भी है। वो ब्यूटीफुल थी। वो उसका जो बैकग्राउंड था, एक्चुअली वो अनाथ थी। एक अंकल था उसका, चचा, जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही विश्वास करने वाली, परमेश्वर के संग चलने वाली, समर्पित थी वो परमेश्वर की इच्छाओं के लिए। वो रानी बनी, उस पूरे प्रांत की रानी बनी। और फिर ऐसा समय आता है जब उसे अपने लोगों को बचाने के लिए राजा के सामने जाना ही है, नहीं तो अगले दिन पूरे इजरायली, जहां पर भी इजरायली है, जूइश है, यहूदी है, उनको खत्म करने का फरमान निकलता है। और कहानी शायद आप जानते होंगे कि रानी वो कहती है मैं जाऊंगी राजा के सामने, मैं मरूंगी तो मरूंगी, हो सकता है इसी दिन के लिए परमेश्वर ने मुझे तैयार किया हो, इसी कार्य के लिए मैं परिपूर्ण अभी भी समर्पित रहूंगी, अभी भी मैं जाऊंगी, जो भी होता है होने दो, मैं मरूंगी तो मरूंगी।
ओके, मुझे परवाह नहीं है। और हमें याद दिलाता है प्रिय लोगों एस्तर की कहानी से कि बहुत से बार हम छोटे छोटे चीज़ों में समर्पण किए होंगे, छोटी छोटी चीज़ों में हमने आज्ञा का पालन किया होगा, छोटे छोटे चीज़ों में जीवन में हमने परमेश्वर को हमने पीछे पीछे चले होंगे। लेकिन हो सकता है कि ऐसा कोई समय आया हो, शायद उसी चीज़ के लिए, उसी बड़े कार्य के लिए प्रभु ने आपको चुना हो और वो चाहता हो कि आप समर्पित करें। और उस समय शायद आप ना बोल दे प्रभु को, शायद ना बोले। लेकिन एस्तर जो था उसने कहा कि शायद हो सकता है इसी समय के लिए प्रभु ने मुझे तैयार किया हो, और वो समर्पित होती है और परमेश्वर कार्य करता है, प्रभु बचाता है, प्रभु परिपूर्ण चेंज करता है। बंद करते करते आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर को समर्पण करना, क्यों हम प्रार्थना के माध्यम से समर्पण करें। मसीह लोग जो है, हम विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर को अपना कंट्रोल देना चाहिए। परमेश्वर को हम समर्पण करके परमेश्वर को हमें जो है हमारा आत्मिक जीवन देना चाहिए। हम अपना परिपूर्ण तरह से जो कहते हैं कंट्रोल हम प्रभु के हाथ में दे। यही समय है, यही दिखाता है कि हम प्रभु को समर्पित है, उसकी इच्छा को पूरी करने में, उसके पीछे चलने में, उसको कंट्रोल देने में और उसके आज्ञा का पालन करने में। ये चीजें हमें दिखाता है कि हम समर्पित है परमेश्वर की महिमा के लिए। तो प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर को समर्पण करना हमारा नजरिया बदल देता है। ठीक है, प्रार्थना के माध्यम से जब हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं, पर्सपेक्टिव हमारा नजरिया बदल जाता है, हम नए तरीके से देख सकते हैं। हमारा दूसरी बात है, हमारा जो ध्यान है हमारे सृष्टिकर्ता की ओर केंद्रित करने में मदद करता है। बहुत से बार अलग अलग चीजों पर हमारा ध्यान होता है और हम बड़ा पिक्चर जो है, बड़ी परमेश्वर की योजना जो है उसको देख नहीं पाते क्योंकि हम समर्पण नहीं किए। लेकिन जब हम समर्पण करते हैं तो हम सृष्टिकर्ता की ओर हमें मदद करता है कि हम उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। तीसरी बात, हमारा सीधा संपर्क प्रार्थना में जो है समर्पण हम करते हैं तो सीधा संपर्क हमारा होता है। जब हम समर्पण करते हैं सीधा परमेश्वर के साथ में हमारा संपर्क होता है। चौथी बात, जब हम दिशा की तलाश करते हैं तो अपनी योजनाओं को उसके सामने रखते हैं। क्योंकि हम उसके नजदीक है, क्योंकि जीवन को समर्पण किया है, तो प्रार्थना के माध्यम से हम दिशा, जब आपके जीवन को पता नहीं क्या करना क्या है, कैसे हम निर्णय ले, ये करे कि ना करे, जब हम ऐसे दुविधा में होते हैं तो जब हम प्रार्थना में प्रभु को समर्पण करते हैं तब प्रभु हमें दिशा दिखाता है, उसकी योजना को उजागर करता है। अगली बात, प्रार्थना में माध्यम से परमेश्वर को समर्पण करना हमें उस पर निर्भर हमेशा रहना सिखाता है। जब हम प्रार्थना को समर्पित करते हैं हम जानते हैं कि प्रभु जवाब देगा। मैंने सुना था हमारे कुछ मित्रों से कि कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज़ खरीदने से पहले वो लोग प्रभु के पास जाते और प्रभु के पास रखते, नेगोशिएट करके आते, बात करके आते। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मित्र को मिला था और वो गाड़ी लेना चाहता था, ओके, सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहता था। और फिर जिसके पास गाड़ी है उससे बात करके आया और मैं कहा कि आप कब गाड़ी ले रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने परमेश्वर के सामने रखा है, मुझे कंफर्मेशन के लिए मैं रुक रहा हूँ परमेश्वर से। मेरा परमेश्वर से मैं अंदर ही अंदर सोचता था, वाह, बहुत अच्छी एक आदत है कि परमेश्वर के ओर से वो सुनना चाहता है, कंफर्मेशन चाहता है। हम भी ऐसा ही करना जरूरी है प्रिय लोगों। मैंने उसको बताया नहीं कि हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन मैं सुन रहा था उसकी ओर से कि वो बता रहा था कि पहिली देवाकडल्यान कन्फर्मेशन जाए नु मागीरूच हांव स्टेप घेतलो। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आदत। ओके, देवा फुडल्यान धुल्ला है, परमेश्वर के सामने रखा है मैंने, ताकि उससे सुनूं और निर्णय लूं दिशा के लिए, ताकि हमारी दशा
सही हो। आमेन। और ये हमें याद भी दिला, अगली बात यह है कि हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर करते रहे। हमें निर्भर रहना, उसके ऊपर डिपेंड रहना है, रिलाय होना है, परमेश्वर के ऊपर हमें रहना है। ओके। और आखिरी बात, यह हमें उसकी इच्छा की तलाश करने के लिए मदद करता है। जब हम प्रार्थना को समर्पण करते हैं, अपने जीवन को समर्पण करते हैं, उसकी इच्छा क्या है, आप उसको इच्छा को ढूंढते हैं और आपकी इच्छा को, उसकी इच्छा को आप मालूम करते हैं और पूर्ण करते हैं। और वही सत्य मनुष्य है, वही संपूर्ण मनुष्य है जो अपनी इच्छाओं को, अपने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करता है, अपने जो योजना है जीवन की उसको संपूर्ण करता है। आमेन। तो मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा, समर्पित जीवन बिताइए। हर एक प्रार्थना आज हम समर्पित कर देंगे और कहेंगे प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। आमेन। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें और समाप्त करें। स्वर्गीय राजा, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति और योजना के लिए। राजाधि राजा, हमारी प्रार्थना आपने सुना है पिता, हम विश्वास करते हैं और हम सब कुछ आपके हाथ में समर्पण करते हैं और मांगते हैं परमेश्वर मदद कर हमें कि हम अपने जीवन को भी जीवन भर समर्पित करें आपके चरणों में। हमारी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आपकी इच्छा संपूर्ण है, आपकी इच्छा सच्ची है, आपकी इच्छा हमारे लिए, जीवन के लिए बढ़िया है, हमसे भी बढ़िया। यीशु मसीह के नाम से आमेन। गॉड ब्लेस यू। फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।